अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ जरोखें देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हमने देखा कि संसारी जीव छद्मस्त है। उनके लिए तो दर्शन और ज्ञान एक साथ हो ही नहीं सकते। संसारी जीव पहले कुछ देखते हैं और बाद में जो देखा उसे जानते हैं। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। पहले दर्शन होता है, तत्पश्चात ज्ञान होता है। यहाँ देखने का मतलब है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत का अनुभव करना। इसके आगे कुछ जीवों में मन, वचन और बुद्धि के योग होते हैं, जिनके माध्यम से अनुभवों को जोड़ा जाता है और स्मरण में भी रखा जाता है। यह भी देखने के यानी दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। संसारी जीवों की केवल ज्ञान तक की यात्रा अभी अधूरी है। इसलिए संसारी जीवों में प्रायः दो मूल जरूरतें दिखाई देती है। एक तो उन्हें जीवन टिकाए रखना है, कोई जीव मरने की चाह नहीं रखता। दूसरी जरूरत यह है कि उन्हें अपना वंश चलाना है। अब जीव का स्वभाव ही है ज्ञाता दृष्टा, इसलिए देखना या दर्शन तो जीव के स्वभाव में है ही। संसारी जीव निसर्ग में रहते रहते घटनाओं का क्रम देखते हैं और उनके क्रम के बारे में एक अंदाज लेते हैं। इसे अभिगम कहते हैं। अभिगम यानी निसर्ग में होती हुई घटनाओं को देख देख कर उनके क्रम के बारे में एक अंदाज लेना। अभिगम के पश्चात जीव उसी क्रम के अनुसार कुछ प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रयोगों को अधिगम कहते हैं। जीवन और वंश की जरूरतों को लेकर संसारी जीवों में चार कुदरती संज्ञाएं होती है। ये है आहार सन्ना, भय सन्ना, मैथुन सन्ना और परिग्रह सन्ना। याद रहे कि सन्ना और सन्नी ये दो अलग अर्थ के शब्द हैं। सन्नी का मतलब है जिस जीव को मन होता है वह। सन्ना का अर्थ है संसारी जीवों की मूल जरूरतें। हमने जीवों के एकेंद्रिय स्थावर और बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रस ऐसे प्रकार देखे। पंचेंद्रिय में असन्नी और सन्नी होते हैं। एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक के जीवों को मन नहीं होता। उनका जीवन संपूर्णतया निसर्ग से उन्हें प्राप्त हुई शरीर रचना के अनुसार चलता है। उनके अभिगम और अधिगम चार सन्नाओं को लेकर होते हैं। उनका जीवन निसर्ग के अधीन है। सन्नी पंचेंद्रिय जीव को मन, वचन, स्मरण और बुद्धि उपलब्ध है। इनके माध्यम से उनके अभिगम और अधिगम समृद्ध होते हैं। उनमें भावना, रचना, कला, कल्पना, विचार, भाषा आदि पाए जाते हैं। अब वे मात्र अपने ही जीवन और वंश चलाने की इच्छा से ऊपर उठते हैं। यह मात्र मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच प्राणियों में भी यह दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर हमें मेघ कुमार की कहानी पता है कि पूर्व भव में जब वे हाथी थे, तब एक खरगोश के प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। महाराणा प्रताप के अश्वचेतक ने अपने स्वामी को दुश्मनों से बचाने के लिए प्राणांतिक छलांग लगाकर कुर्बानी दी थी। सन्नी पंचेंद्रिय प्राणी जगत में तो हम देखते ही है कि उनमें समूह और परिवार भावना कितनी प्रबल होती है। मनुष्यों के अभिगम और अधिगम की अद्भुत क्षमता का तो कहना ही क्या। मनुष्य के लिए तो केवल ज्ञान तक द्वार खुले हैं। निसर्ग में जो होता है वह अकस्मात से होते रहता है। निसर्ग में वस्तुओं को जुड़ने को बहुत लंबा समय लग जाता है, कभी कभी युग भी लग जाते हैं। निसर्ग का क्रम देखकर हमारा अभिगम बनता है। तत्पश्चात निसर्ग में देखा हुआ वही क्रम हम आयोजन और नियोजन के साथ करके देखते हैं। यह हमारा अधिगम है। आयोजन पूर्वक हम वही नतीजे काफी कम काल में हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ओर हमें जंगल नैसर्गिक तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जंगल में जितने बीज वृक्ष बनते हैं उनसे कई गुना ज्यादा बीज वृक्ष नहीं बन पाते।
दूसरी ओर बाग बगीचे हम अधिगम से आयोजन पूर्वक बनाते हैं, तो अधिकांश बीज हमारे आयोजन के अनुसार फलते फूलते हैं। अगर हम निसर्ग को अलग अलग व्यापक दृष्टियों से ना देखें, तो हमारे अभिगम जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं और फिर अधिगम का नतीजा हमें अपेक्षित हो वैसा नहीं आता। सन्नी पंचेंद्रिय जीव के अभिगम को मानस शास्त्र में स्कीमा कहा गया है। गलत स्कीमा से मान्यता और हठाग्रह हो सकते हैं। ऐसे किस्सों में अवसाद और आक्रामकता जैसे मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। अधिगम के बाद उसका परिणाम देखकर हम फिर से नए अभिगम बनाते हैं। ऐसे निसर्ग को देखते देखते अभिगम बनाना, अधिगम कर लेना, फिर से देखना, नए अभिगम बनाना और नए अधिगम करना, यह सिलसिला चालू रहता है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्ग देव भगवान की जय।